नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। अब जबकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा है, उन्हीं के नाम पर बीजेपी 2023 के चुनावी मिशन में उतरेगी। वरना अब तक डी पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे से यही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कोई आदिवासी चेहरा, उसके सहारे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पर बीजेपी के पास मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं जो छत्तीसगढ़ में बघेल का मुकाबला कर सके। वैसे लोकसभा चुनाव के लिए एक स्थानीय नेता की जरूरत होती है जो प्रदेश की राजनीति में गहरी पकड़ रखता हो, मजबूत आधार रखता हो। लेकिन क्योंकि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी अंतरकलह से जूझ रही है, दूसरी तरफ दबंग और पिछड़े वर्ग का चेहरा भूपेश बघेल है, जिनका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। लिहाजा मजबूत चेहरा न होने की वजह से राष्ट्रीय नेता को ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा बनाना तय माना जा रहा है। बघेल छत्तीसगढ़ में एक ताकतवर नेता के रूप में अपनी पैठ रखते हैं। जरूरत पड़ने पर आक्रामक हैं तो जरूरत पड़ने पर शालीन भी हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के कई मुद्दों को बीजेपी से छीनते नजर आते हैं। बीजेपी जहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वहीं बघेल ने छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को लोगों के बीच लाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी राम के नाम को भुला नहीं पाई, लेकिन इसके विपरीत छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले से सुकमा तक बन रहे राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन कराएगी। इतना ही नहीं, सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज भी विकसित किए जाएंगे, जिसमें बरगद पीपल के पेड़ विकसित किए जाएंगे ताकि भावी पीढ़ी वृक्षों के परंपरागत महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। बघेल ने बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा छीन लिया है और छत्तीसगढ़ में इसे क्रियान्वित भी कर दिया है। यही नहीं, अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अंबिकापुर में आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए और चरवा समाज को जमीन और 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कंवर समाज को 15 लाख रुपए और उरांव समाज को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की, जो आगामी चुनाव को देखते हुए आदिवासी समाज को अपनी ओर खींचने का एक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह जटिल मामलों पर स्पष्टता और दृढ़ता के साथ त्वरित फैसले लेने की क्षमता भी बघेल को एक कर्मठ और शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करती है। आप कितने शक्तिशाली हैं, इसका पैमाना यह है कि आप अपने कामों को किसी और से कितनी आसानी से करा लेते हैं। चाणक्य ने भी किसी को नियंत्रण में रखने के 4 उपाय बताए थे: साम, दाम, दंड, भेद। और इन उपायों का प्रयोग भूपेश बघेल बखूबी करते हैं। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अपने चुनावी प्रवास के दौरान जहां वे प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी कर्मठता के लिए सराहते नजर आते हैं, वहीं अनियमितताओं के लिए ऑन द स्पॉट निलंबित करते भी दिखाई देते हैं। एक ओर जहां वे एक महिला को डांटते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने इस रवैये पर अफसोस जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के मध्य न होकर मोदी वर्सेस बघेल होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।